अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में बाबर आजम ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसने क्रिकेट फैंस को एक यादगार पल दे दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया यह मैच शुरू से ही रोमांचक साबित हुआ, लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी यह मैच पूरी तरह से बाबर आजम के नाम हो गया। यह दिन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि बाबर आजम ने इतनी शानदार बैटिंग की कि हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान के रन बढ़ते रहे। ये मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच था, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सैम अयूब और सज्जाद फरहान ओपनिंग करने मैदान में आए और दोनों ने शुरू से ही पॉजिटिव अप्रोच अपनाया। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पर दबाव बनाते हुए इन दोनों ओपनर्स ने पहले 4 ओवर में ही स्कोर 40 के पार पहुंचा दिया, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान में उतरा था। सैम अयूब और सज्जाद फरहान की पार्टनरशिप ने टीम को एक मजबूत नींव दी, लेकिन सैम अयूब जल्द ही आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम तीसरे नंबर पर मैदान में आए और तुरंत स्कोरबोर्ड की रफ्तार बढ़ा दी। पावर प्ले के आखिर में पाकिस्तान ने 6 ओवर में 66 रन बना लिए थे, जो किसी भी टी20 मैच में एक शानदार शुरुआत मानी जाती है। बाबर आजम ने क्रीज पर कदम रखते ही अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया। जब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने बाबर को चैलेंज करने की कोशिश की तो यह फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। बाबर ने एक गेंद पर डिफेंड किया, लेकिन फिर अगली 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके लगाकर साफ मैसेज दिया कि बाबर आजम आज किसी भी बॉलर को माफ नहीं करेंगे। कवर ड्राइव, पुल शॉट और थर्ड मैन की ओर खेले गए शॉट्स देखकर फैंस रोमांचित हो गए। बाबर आजम की बैटिंग में कॉन्फिडेंस, टाइमिंग और एग्रेशन का शानदार कॉम्बिनेशन दिखा। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। इस 50 में 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जिससे उनका आक्रामक इरादा साफ पता चलता है। 50 पूरी करने के तुरंत बाद सज्जाद फरहान आउट हो गए और फिर पाकिस्तान के और विकेट भी रेगुलर इंटरवल पर गिरते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन बाबर आजम एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने एक सच्चे लीडर की तरह जिम्मेदारी ली और वन मैन आर्मी की भूमिका निभाई। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जंपा को भी गंभीरता से लिया और एक ही ओवर में छक्का, चौका और सिंगल मारकर पाकिस्तान को फिर से मोमेंटम दिया। बाबर आजम की पारी सिर्फ रन बनाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से एक क्लासिक पारी थी जिसमें धैर्य, आक्रामकता और मैच की स्थिति की समझ दिखाई दी। उन्होंने 6 शानदार छक्के और 13 चौके लगाकर टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज शतक पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ वह टी20 इतिहास में 4 शतक बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पारी के आखिरी ओवरों में मोहम्मद नवाज ने भी शानदार कैमियो किया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर और मजबूत हुआ। नवाज की तेज बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 240 रन बनाए, जो गद्दाफी स्टेडियम में इस विकेट पर एक बहुत बड़ा स्कोर था। बाबर आजम 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे और पूरी पारी का केंद्र बने रहे। जवाब में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पाकिस्तान ने शुरू से ही दबाव बना लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में मिशेल मार्श को एलबीडब्ल्यू आउट करके शानदार शुरुआत दी। हालांकि इसके बाद ट्रेविस हेड और जोश इंगल्स ने जबरदस्त बैटिंग की और पाकिस्तानी बॉलर्स पर प्रेशर बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 76 रन बनाए। कुछ ओवर तक ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। सलमान मिर्जा के एक ही ओवर में 2 छक्के लगे और वह थोड़े बेबस दिखे, लेकिन यही वह पल था जब मैच ने एक नया मोड़ लिया। पावर प्ले के बाद अबरार अहमद को बॉलिंग के लिए लाया गया और उन्होंने आते ही शानदार काम किया। अबरार अहमद ने एक ही ओवर में 2 जरूरी विकेट लेकर पाकिस्तान को मैच में वापस ला दिया। उनकी गेंदों में वैरायटी, फ्लाइट और टर्न ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को मुश्किल में डाल दिया। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर आउट हो चुके थे और उन्हें अब 60 गेंदों पर 187 रन चाहिए थे। हालांकि अबरार अहमद आखिरी ओवर में महंगे साबित हुए और 24 रन दिए, लेकिन कुल मिलाकर उनकी बॉलिंग शानदार थी। उन्होंने 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को बुरी तरह प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 4 ओवर में 64 रन चाहिए थे और यही वह स्टेज था जहां सलमान मिर्जा ने अपनी असली क्लास दिखाई।
शुरुआती ओवरों में महंगे होने के बावजूद सलमान मिर्जा ने आखिरी 2 ओवरों में शानदार वापसी की। उन्होंने बहुत समझदारी से लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की और सिर्फ 11 रन देकर पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचा दिया। ये वो बॉलिंग थी जिसने साबित कर दिया कि नर्वसनेस को कंट्रोल करके ही बड़े मैच जीते जाते हैं। आखिर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में सिर्फ 218 रन ही बना सकी और पाकिस्तान ने यह मैच 28 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने न सिर्फ सीरीज का पहला मैच जीता बल्कि यह भी पक्का मैसेज दिया कि यह टीम किसी से कम नहीं है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बाबर आजम को दिया गया, जिन्होंने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर अपनी टीम के लिए अहम रोल निभाया। यह मैच लंबे समय तक याद रखा जाएगा, खासकर बाबर आजम की शानदार इनिंग्स की वजह से, जिसने साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक क्यों माना जाता है। यह क्रिकेट फैंस के लिए एक पूरा एंटरटेनमेंट कॉन्टेस्ट था, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और इमोशंस शामिल थे। ऐसे ही और शानदार क्रिकेट मोमेंट्स के लिए बॉबी क्रिकेट के साथ बने रहें। बाबर आजम की बैटिंग में कॉन्फिडेंस, टाइमिंग और एग्रेशन का शानदार कॉम्बिनेशन दिखा। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, जो T20 क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। इस 50 में 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जिससे उनका आक्रामक इरादा साफ पता चलता है। 50 पूरी करने के तुरंत बाद सज्जाद फरहान आउट हो गए और फिर पाकिस्तान के और विकेट भी रेगुलर इंटरवल पर गिरते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन बाबर आजम एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने एक सच्चे लीडर की तरह जिम्मेदारी ली और वन मैन आर्मी की भूमिका निभाई। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जंपा को भी गंभीरता से लिया और एक ही ओवर में छक्का, चौका और सिंगल मारकर पाकिस्तान को फिर से मोमेंटम दिया। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बॉबी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आने वाले मैच में आपको किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है। अगले वीडियो तक भगवान की मर्जी, पाकिस्तान जिंदाबाद और क्रिकेट जिंदाबाद।